सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में नमन करती हूँ और YouTube चैनल धर्म चक्र पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति की। कुंडलिनी शक्ति क्या है, किस तरह हमारे शरीर में स्थित है, क्या इसके कार्य हैं, इसे जागृत कैसे किया जाता है या कुंडलिनी कैसे जागृत होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ने वाला साधक व्यक्ति तभी सफल हो सकता है जब उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। ऐसे विरले ही संत महात्मा होते हैं जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। मनुष्य में उच्च चेतना का संचार इसी शक्ति द्वारा होता है, लेकिन वास्तव में हम अपनी ही शक्ति से मृग की ही भांति अनजान है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। मृग अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी को ढूंढने के लिए दर दर भटकता रहता है, लेकिन वह तो उसकी नाभि में ही स्थित होती है। यही स्थिति इंसान की है। हम अपने ही अंदर की दिव्य शक्ति को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में ढूंढते फिरते हैं। वो शक्ति तो हमारे अंदर ही छिपी हुई है। वही शक्ति राम है, अल्लाह है, परमात्मा है, सब कुछ हमारे अंदर है। कुंडलिनी वो शक्ति है जिससे इंसान साधारण इंसान नहीं रह जाता। उस इंसान में दिव्य शक्तियां, दिव्य विभूतियां प्रवेश हो जाती है। उस इंसान में वो परम तत्व जागृत हो जाता है जिसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर ने स्वयं को हमारे अंदर ही छुपा रखा है। हठ पर दीपिका, घेरन संहिता जैसे अनेक ग्रंथों में इसको कुंडलिनी शक्ति कहा है और इसके स्वरूप को बताया है। कुंडलिनी हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के मूलाधार में सोई हुई एक गुप्त शक्ति है जो निष्क्रिय अवस्था में है। ये लगभग 1 फीट लंबी, बाल के 1000वें हिस्से के बराबर अत्यंत सूक्ष्म लाल रंग की है, जो सांप की भांति कुंडली लगाकर सुप्त अवस्था में स्थित है। ये मानव की उच्च चेतना का प्रतीक है। जब तक ये सोई हुई अवस्था में रहती है तब तक मनुष्य पशु के समान अर्थात सांसारिक बातों में ही उलझ कर रह जाता है। सामान्य तौर पर हम अपने दिमाग का लगभग 1 से 15% भाग ही प्रयोग कर पाते हैं, लेकिन जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब हम इसका पूरा प्रयोग कर सकते हैं। अगर कुंडलिनी जागरण की अवस्था में हम किसी अध्यात्म गुरु के सानिध्य में नहीं है तो स्वयं पर नियंत्रण न होने के कारण पागलपन या मृत्यु तक हो सकती है। अब हम जान लेते हैं कि कुंडलिनी शक्ति को जगाएं कैसे। कई बार कुंडलिनी हमारे पूर्व जन्म की साधना और सुकर्म के आधार पर जन्म से ही जागृत होती है, लेकिन कुंडलिनी शक्ति को अगर जगाना हो तो इसके लिए अनेक रास्ते हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, क्रियाएं, ध्यान और मंत्र, जिनके द्वारा लगातार अभ्यास करके हम कुंडली को जागृत कर सकते हैं। अभ्यास एक अद्भुत शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभ्यास से निपुणता आती है। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने और जाने से पत्थर पर भी निशान हो जाते हैं, उसी प्रकार लगातार अभ्यास करने से मंद बुद्धि इंसान भी धीरे धीरे गुणवान होना शुरू हो जाता है। लगातार ध्यान लगाने से, मंत्रों का उच्चारण करने से, बंद मुद्राओं के अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर की ओर उठने लगती है और सहस्त्रार चक्कर तक पहुंचती है। हमने पिछली वीडियो में स्वर ज्ञान के बारे में बताया था। स्वर 2 होती है, ईड़ा और पिंगला, ठंडी और गर्म, सूर्य और चंद्र। जब हम मंत्र आदि का लगातार अभ्यास करते हैं तो ईड़ा और पिंगला स्वर एक साथ चलने लगती है, जिससे सुषुम्ना नाड़ी उत्पन्न होती है। जब ये सुषुम्ना नाड़ी लगातार निरंतर चलने लगती है तब कुंडली शक्ति जागृत होती है। कुंडली शक्ति मूलाधार चक्कर से चलकर प्रत्येक चक्कर का भेदन करती हुई सहस्त्रार चक्कर में पहुंचकर परम शिव में विलीन हो जाती है। लेकिन अगर हमारा
व्यवहार सात्विक है, हमारा खान पान सात्विक है, हमारा मन निर्मल है, अगर हमारी विचारधारा उच्च है, किसी की तकलीफ से हमें दर्द होता है, अगर हम गिरते हुए को उठाना जानते हैं, रोते हुए के आंसू पोंछते हैं, मन वचन कर्म से किसी का बुरा नहीं करते, अगर हम धर्म को धारण करते हैं, तो ईश्वर ने हमें जैसे भी जो भी जीवन दिया है, अगर हम उसी में संतुष्ट रहते हैं, उसी में खुश रहते हैं, तो हमें कुंडलिनी जागरण के लिए ना तंत्र की जरूरत है और ना मंत्र की जरूरत है। अर्थात ऐसे सात्विक, सकारात्मक और धर्म को धारण करने वाला इंसान स्वयं एक फरिश्ता होता है। उन्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं होती। ईश्वर की दिव्य ताकत हर पल ऐसे इंसान के साथ होती है। उन्हें सब कुछ अपने आप मिलता है, उसके सभी चक्र अपने आप जागृत होने लगते हैं, जिससे शरीर की संपूर्ण कोशिकाएं ऊर्जित हो जाती है, रोम रोम खिल जाता है। इसलिए जितना हो सके सकारात्मक रहें, खुश रहें, निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करते रहें, क्योंकि भले का उल्टा लाभ होता है। अगर हम कुछ बुरा सोचते हैं तो धीरे धीरे वो बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती हैं और हम नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाते हैं, अपने सुख का हर रास्ता स्वयं ही बंद कर लेते हैं। धन्यवाद।